थ्योरम, प्रूफ नहीं है, केवल और केवल रिजल्ट के तौर पर भी लिख सकते हो इसको। ठीक, इफ सीक्वेंस ए एन एंड sequence bn are bounded sequences are bounded sequences are bounded sequences such that an is less than or equal to bn for all n belong to natural number set n। दो सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस an और सीक्वेंस bn, जिसमें से दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो कि an के करस्पॉन्डिंग टर्म bn के करस्पॉन्डिंग टर्म से छोटे या फिर बराबर बैठ रहे हैं। ठीक, देन तब ऐसे केस में लिमिट सुप्रीमा और लिमिट इनफीमा के बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। देन पहला, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, ठीक, इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। ये रहा लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। हाँ, उल्टा लगाए हैं, तुरंत दिखा रहे हैं बच्चे ना, वो आधे से ज्यादा गलत छपी है। उस दिन मिला था ना, हम ही तुम ही थे ना, जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसका था, डायरेक्ट प्रोडक्ट का, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का था, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ऐसा कुछ। सुनो, एक सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस लिया 1 1, सबसे आसान उठा रहे हैं, सो ऑन कांस्टेंट सीक्वेंस। दूसरा ले रहे हैं 2 2, सो ऑन कांस्टेंट सीक्वेंस। ये वाला हो गया अपना सीक्वेंस ए एन और ये हो गया सीक्वेंस बी एन। ठीक, कन्फर्मली ए एन इज लेस देन बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट एन। हो गया, इसका लिमिट इंफीरियर 1, लिमिट सुपीरियर 1, इसका 2। कंफर्म सी बात है कि इसके लिए अगर हम बात करें तो लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन, और लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन आपकी फिर से वापस लेस देन लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। उनकी बात ही नहीं सही हो सकती है ना, वो फिर से वापस सुधार लेना, वो गलत लिखे हुए हैं, बहुत जगह पर गलती किए हैं, हाँ बहुत गलती किए हुए हैं। सेकंड, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन। अब एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसी में, ये तो चलो सबसे सस्ता एग्जाम्पल था, थोड़ा अड़बंगे टाइप वाला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ए, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक, तो यहां पर और सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 4 5 6 4 5 6 अप टू सो ऑन। लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू, इसका सबसे छोटा लिमिट पॉइंट 1, ठीक, इज लेस देन लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन जो कि कितना है 4, ये रहा। और अगला लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू कितना 3, इज लेस देन लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू कितना 6। क्लियर है? दूसरे ले लो जहां पर इक्वलिटी होल्ड करती है, पहला तो दिखा दिया इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, दूसरा एग्जांपल कोई ले लो जिसमें इनइक्वलिटी होल्ड करे। बी, एक बहुत आसान है, इसी में बना लो ना, जो ये दिया गया इसी से बना दें। टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब दूसरा बना लो सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू 1 5 3 1 5 3। नजर आ गया?
13 फिक्स रखा, बीच वाले को चेंज कर दिया, तो यहां पर बराबर हो गया। लिख देना लिमिट inferior of an is equal to 1 is equal to limit inferior of bn, limit superior of an is equal to 3 is equal to limit superior of bn। उस किताब में बहुत तगड़ा ड्रॉबैक है, हम उस किताब को हाथ नहीं लगा रहे। मेरे लिए सबसे आसान है उस किताब को उठा करके वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लो, हम हाथ नहीं लगा रहे। कौन उसमें मगजमारी करेगा? अच्छा, कब अपने ऊपर डाउट होने लगता है, भाई आंसर आपने कुछ दिया है, हम लगा कुछ नहीं, पहली बार सवाल हमसे भी टकरा गया वो, चलो जो लगाए हैं उसमें तुरंत पता चलता है भाई गड़बड़ी है, और नहीं तो उसे घुड़चते मर जाए। तो इसको सुधार दे रहे हैं ना। अच्छा, ये 5 कर दिए थे ना, सुनो सुनो सुनो, सुधार दे रहे हैं, इसको बंद कर दो बस। 113 113 113 नहीं, हमको इक्वलिटी होल्ड करानी है यार, 5 लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा। 113 113 113 बार बार वही भरेंगे, अब बराबर बैठेगा। हाँ, किस पे? हाँ, इधर इधर इधर, ये शर्त भी तो हम लोग इनकार कर रहे हैं। सीक्वेंस एन सीक्वेंस बी एन आर द बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट ए एन आइदर लेस देन और इक्वल टू बी एन, या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू हो, लेकिन ए एन बी एन का नहीं। अब सुनो, ये सही कैसे बैठेगा? दोनों में से किसी भी एक सीक्वेंस में, दोनों में से किसी भी एक सीक्वेंस में ये बात सही हो जाए। तो गौर करो, बी एन वाले को अगर देखो तो बी एन का हर टर्म या तो इससे छोटा है और या तो बराबर है, तो गलत नहीं होगा तब पर भी, ठीक, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस। अब अगर यहां से पढ़ेंगे तो हम लोग ए एन लेस देन आर इक्वल टू बी एन करें, लेकिन यहां क्या लिखा जाएगा? हियर बी एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए एन। यहीं पर शर्त बता देते हैं, हियर, ये आ तो रहा होगा किनारे वाला, हियर बी एन लेस देन आर इक्वल टू ए एन। और इस वाले में हमारे पास क्या है? इस वाले में हियर ए एन लेस देन आर इक्वल टू बी एन, और दोनों बाउंडेड सीक्वेंस होने चाहिए, दोनों बाउंडेड है। मिटाया जाए, ये भी हटा दो। चलो, इसके बाद अगला लिखना रिजल्ट। रिजल्ट, if sequence an, if sequence an and sequence bn are bounded sequences, are bounded sequences, are bounded sequences, then तब ऐसे मामले में पहला, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन is less than or equal to limit superior of an plus limit superior of bn। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड, लिमिट इंफीरियर ऑफ an plus bn is greater than or equal to limit inferior of an plus limit inferior of bn। अगर दो सीक्वेंस ए एन और बी एन दिए गए हैं तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म को सम करने से जो तीसरा सीक्वेंस बनेगा उसकी लिमिट सुपीरियर, यानी उसका जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो दोनों सीक्वेंसेस के इंडिविजुअल निकाले गए ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट के सम से या तो कम बैठेगा और या तो बराबर बैठेगा। और अगर यही बात करेंगे लोवेस्ट लिमिट पॉइंट की, तो दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म के सम से बना हुआ जो तीसरा सीक्वेंस होगा उसका मिनिमम जो लिमिट पॉइंट होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, वो दोनों सीक्वेंस के स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट के जोड़ से या तो बड़ा बैठेगा और या तो बराबर बैठेगा। मतलब सुप्रीमा होगा तो उसमें सम वाले का सुप्रीमा बार बार निकलता है, सम वाले की सुपीरियर दोनों के इंडिविजुअल सम से कम बैठेगी या बराबर, और इन्फीमम वाले में अगर बात करेंगे लिमिट इंफीरियर की तो या तो बड़ी बैठेगी और या तो बराबर। एग्जांपल लिख लेना,
एग्जाम्पल, अब इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि n लेस देन आर इक्वल टू बी एन, आप कोई भी दो उठा सकते हो, जो मर्जी वो उठा लो। एक पहला ले रहे हैं, पहले में एक काम करो, आगे एक रिजल्ट और लिखाएंगे ना कब ये बराबर होता है, तो उसके लिए अभी से थोड़ा सा दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो, तुमको हिंट मिलने लगेगा। दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/n, ये रहा। तो तय बात है, इसके लिए लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1, और सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू, इससे कुछ ले लो, सीक्वेंस 1+1/n, बार बार गलती कर रहे हैं, जीरो होगा, ठीक, वो जीरो पर कन्वर्ट करेगा। तो लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू 1। आप दोनों के सम से एक सीक्वेंस बनाओ, तो जब दोनों के सम से बनाएंगे तो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू, बोलोगे क्या होगा, 1+2/n, और इसके लिए लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू कितना, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन, और ऑब्वियस सी बात है आएगा कितना, 1, क्योंकि ये कन्वर्स किस पर कर रहा है, 1 पर। अब जरा देखो, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है या इक्वलिटी, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी हियर लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, जो कि कितनी है 0, ऐसे बता देते बराबर 0, प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन, और ये कितना है 1। इसी तरीके से सुपीरियर का लिख दो, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, जो फिर से कितनी है 0, प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, और है कितना ये 1। यानी अगर आपके सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गए ना तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब हम नॉन कन्वर्जेंट में देखते हैं इनइक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं कभी। सेकेंड एग्जांपल, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 2 3 2 3 अप टू सो ऑन, सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू, अच्छा यहीं पर इसके लिए लिख लेते हैं, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 2, और लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 3, ठीक। अब इसी के नीचे यहीं पर लिख रहे हैं, लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू, सुनो कुछ ऐसा सेट करो ना, ए एन प्लस बी एन जो यहां पर जोड़ निकल करके आए, उसका जो सुपीरियर लिमिट निकल करके आए वो इन दोनों के सम से, सुपीरियर लिमिट के सम से, एक यहां से और एक यहां से, इनके सम से ये छोटा बैठना चाहिए, ठीक। एक काम करो, कुछ ऐसा करो, इसको लिख देते हैं 1/2 1/3 1/2 1/3, चेक करो, क्योंकि जब इनका सम करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे दिमाग में इनटू चल रहा था कि 1 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ और लो, फिर रैंडमली लो कुछ, 4 5, इसको मिटा दें, क्यों bn भी बदल दो, फिर bn ही बदल दो, अरे 4 5 करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा बदल देंगे, अप टू सो ऑन, तो an प्लस bn इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका तो हो गया ये 4 और ये कितना 5, 4 2 6 5 3 8, 4 2 6 5 3 8 अप टू सो ऑन, तो यहां पर अपने पास आ रहा है लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन
प्लस बी एन इज इक्वल टू, बराबर हो गया। इसको कांस्टेंट कर दो, 4 4 4 4 अप टू सो ऑन। कांस्टेंट किया तो 4 2 6, 4 3 7, फिर 4 2 6, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 6 और इसका कितना 7। अभी कितना बैठेगा, ए एन प्लस बी एन, ये हो गया 6 इंफीरियर, ठीक। और इन दोनों का इंफीरियर ऐड करो, 6 2 8। कुछ गलत हो रहा है क्या, सही है नहीं, रुको, ये गलत बन रहा है यार, इसको गलत बनाए ना। वहां 6 7 क्यों लिख दिए, 6 7 तो इनके नीचे वाले के हैं ना, इसका तो दोनों 4 होगा 4 होगा। अब 4 2 6 बैठ रहा है और यहाँ 4 3 7, फिर बराबर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, हमेशा बराबर नहीं आएगा, ऐसा क्या। इस पैटर्न पे हमेशा बराबर बैठेगा। 4 5 6 4, ये हो गया 3 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। अभी देखते हैं इनका कितना आ रहा है, 4 2 6 5 3 8, 6 2 8, 4 3 7, 5 2 7, 5 2 7, 6 3 9 अप टू सो ऑन। नहीं बढ़ेगा काहे के लिए, अब बंधना है इसको इसी पर। 6 8 7 9, 6 8 7 9 वही रिपीट होंगे ना, 6 8 8 7, फिर बराबर आ जाएगा। नहीं मानना कैसे, हमको एक एग्जांपल इनइक्वालिटी करना है यार। एक एग्जांपल इनइक्वालिटी का 1 से शुरू किए थे ना। टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1 -1 1 -1 अप टू सो ऑन। सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू 2 3 2 3 था ना, 2 3 2 3 अप टू सो ऑन। लिमिट inferior of an -1, limit superior of an is equal to +1, limit inferior of bn is equal to 2, limit superior of bn is equal to 3। लिमिट सीक्वेंस an प्लस bn इज इक्वल टू 2 1 3, यहां से +2, फिर अगला 3 +2 अप टू सो ऑन। तो लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, और इनका कितना 1, विच इज कन्फर्मली ग्रेटर देन लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन जो है कितना -1 प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन जो कितना है अपने पास इज इक्वल टू 2, यानी ओवरऑल जोड़ कितना बैठ रहा है 1, 2 -1 1। और इनके लिए लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ये कितना 3, ठीक। और यहां पर लिमिट और इनका जोड़ 3 1 4 कन्फर्मली लेस देन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन जो 1 है प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन और ये कितना है 3, ओवरऑल जोड़ बैठ रहा है 4। हाँ सवाल छोड़ के भागोगे, कल पेपर छोड़ के भागोगे। हाँ 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 नहीं नहीं
ये आप तब करते हो ना जब आप तकरीबन 6 बार 7 बार उस सवाल पे मेहनत कर लो, तब आप रूल होल क्रिएट कर रहे हो, तब क्रिएट कर रहे हो, तब आप छोड़ना बनता है ना। बेंजीन की, बेंजीन ही तो था ना, CH6 C6H6 हाँ, उसके लिए क्या हाल था, लगाते 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 उसके स्ट्रक्चर सोचने की बारी आई ना। जब आप एक काम करते 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 थक रहे हो ना, तो आपका एक पीछे जो दिमाग बैठा है ना, वो एक्टिव होता है। और वो दिमाग जब एक्टिव होता है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब बेंजीन की खोज मतलब गॉड गिफ्टेड हो चुकी है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड हो चुकी है, लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हुआ है उस समय। और ये सवाल लगाते वक्त भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सवाल लगाते वक्त नहीं होता है, होता है। आप कोई सवाल लगाते लगाते परेशान हो परेशान हो परेशान हो, लेकिन आपने उसको इतना टाइम दिया है कि आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लिया कि इसके ऊपर काम करना है। फिर आप बैठे रहोगे इत्मीनान से, सुकून से खा पी रहे हो या आप सो रहे हो ना, तो आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन एक हिस्से में स्ट्राइक कर रही होगी, और आपको कोई ना कोई एक लूप होल मिलेगा कि वो गलत हो रहा था और आप आकर के उसको सही करोगे। ये होता है। कैसे होता है कि हम ही अपनी क्लास पढ़ाए हुए हैं, हम ही अपनी क्लास पढ़ाए हुए हैं, ठीक। कई बार ऐसा हुआ है जब हम अपनी क्लास में पढ़ाते 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 एक कॉन्सेप्ट को ये सोच करके निकल गए, यार छोड़ो, ये मेरे को भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हम इसको कैसे समझाएंगे। और पता है उस दिन रात को हम या तो बैठे हुए हैं या झपकी आई हुई है, तब ऐसी सिचुएशन बनी, यार दिमाग में एक एग्जाम्पल स्ट्राइक किया, हाँ यार ये बताना है। कल सुबह मैंने वही एग्जाम्पल किया हुआ है। लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है अरे सर घर जाकर के भी इसको सोच रहे थे, सोच वोच नहीं रहे थे, आपके दिमाग ने वो काम एक्सेप्ट कर लिया कि उनको वो काम करना करना है। तो ठीक है, तुम्हारी थ्योरी अलग है, मेरी थ्योरी अलग है, लेकिन हम अपनी थ्योरी मानते हैं और हम अपनी थ्योरी के ऊपर अडिग हैं। इसीलिए जब हमको लड़के कहते हैं सर शॉर्टकट पढ़ा करके निकल जाए, हम कहते हैं नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना पढ़ो नहीं चले जाओ। और मैंने बैचेस भगा दी हैं इस चक्कर में कि हम शॉर्टकट नहीं पढ़ाएंगे। अब की बार भी डीजी पढ़ाना था, हम डीजी नहीं पढ़ाए, क्योंकि उसमें वही शॉर्टकट वाली बात थी, और शॉर्टकट नहीं हो सकता है। अगर आप एक दिन शॉर्टकट पढ़ाना सीख लोगे ना, आप 10 दिन शॉर्टकट पढ़ाओगे। अगला रिजल्ट, लेट सीक्वेंस ए एन इज एनी बाउंडेड सीक्वेंस, लेट sequence an is any bounded sequence, bounded sequence, then पहला, लिमिट इंफीरियर ऑफ माइनस ए एन, ठीक, इज इक्वल टू माइनस लिमिट इंफीरियर ऑफ, सॉरी सुपीरियर होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, ए एन। अगर किसी सीक्वेंस में जितने टर्म है सबको नेगेटिव कर दिया जाए तो कुछ होगा नहीं, जो आपका लिमिट इंफीरियर निकलेगा इस नए बने हुए सीक्वेंस का, वो पुराने वाले सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर का नेगेटिव टाइम्स होगा, ठीक। दूसरा, सेकंड, लिमिट सुपीरियर ऑफ माइनस ए एन, जो नया बना हुआ सीक्वेंस है सारे टर्म को नेगेटिव करने पर उसका जो लिमिट सुपीरियर होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो पुराने वाले सीक्वेंस के लिमिट इंफीरियर के नेगेटिव टाइम्स के बराबर होगा, इज इक्वल टू माइनस लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। मन हो तो SUP और INF लिख दो, ये ज्यादा आसान पड़ता है। एग्जाम्पल दे देना, एग्जाम्पल, टेक sequence an is equal to sequence 325 up to so on, ठीक। then sequence minus an is equal to -3 -2 -5 -3 -2 -5 up to so on। इनके लिए now limit inferior of माइनस ए एन इज इक्वल टू, बोलो इसका लिमिट इंफीरियर कौन है, -5, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, सही है। और अगला, लिमिट सुपीरियर ऑफ माइनस ए एन इज इक्वल टू, इसका लिमिट सुपीरियर कौन होगा, -2 एंड दिस इज इक्वल टू -2 कौन है, पहले वाले का लिमिट इंफीरियर है, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। अब यही बात प्रोडक्ट में हो जाएगी, लिखना, इफ सीक्वेंस ए एन, इफ
sequence an and sequence bn are two bounded sequences, are two bounded sequences of non-negative real numbers, then पहला करें, आप दो सीक्वेंस उठाइए, सीक्वेंस एन और सीक्वेंस बीएन, दोनों बाउंडेड हों, लेकिन शर्त है दोनों में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप टर्म जीरो रख दो चलेगा, पॉजिटिव रख दो चलेगा, नेगेटिव टर्म अलाउ नहीं है, आप नेगेटिव टर्म मान लो, ठीक। तो ऐसे केस में दोनों के प्रोडक्ट से बना हुआ सीक्वेंस, दोनों के प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बनेगा उसके लिए लिमिट इंफीरियर एन इंटू बीएन, लिमिट इंफीरियर ऑफ एन इंटू बीएन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ एन इंटू लिमिट इंफीरियर ऑफ बीएन। दोनों के इंडिविजुअल जो लोवेस्ट लिमिट पॉइंट होगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, उनके प्रोडक्ट से या तो बड़ा बैठेगा और या तो बराबर बैठेगा। ये रहा दूसरा सुपीरियर के लिए। सेकंड, लिमिट सुपीरियर ऑफ एन इंटू बी एन लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन मल्टीप्लाइड बाई लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। इनको सिर्फ रिजल्ट के तौर पर याद रखना, प्रूफ के चक्कर में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। मतलब बीएससी में ये सब लिखवा दिए थे, ये सब नहीं लिखवाए ना? क्या एक्सियोमेटिक स्टडी में मैंने ये सब कुछ लिखवाया है? उधर भी नहीं लिखवाए हैं? हाँ, मेरे को याद है जब हम पहली बार शिक्षा में पढ़ाना शुरू किए थे ना, उस बैच में मैंने लिखवाया हुआ है, क्योंकि हमको याद है वो पीछे वाला जो कमरा उनका था, पीछे वाला कमरा, तुम लोग उसमें कभी नहीं पढ़े हो, जो बाद में दूसरी कोचिंग वाले लोग ले लिए थे ना, उसमें हम पढ़ा रहे थे, तो मुझको याद है ये सारे रिजल्ट वहां लिखाए थे, लेकिन वहां पर सीक्वेंस में नहीं पढ़ाए थे, वहां ये सारे रिजल्ट लिखवाए थे एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर में। उधर भी आता है ना भाई, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर, वहां भी बनता है, तुम लोग देखे ही नहीं हो ना, बनता है उधर भी। लिखना एग्जाम्पल, ठीक। पहला, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, कुछ भी उठा लो, 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन। सीक्वेंस बी एन ले लो, सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू क्या कहा है, नॉन नेगेटिव टर्म होने चाहिए, मतलब जीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो 1 0 1 0 1 0 अप टू सो ऑन। दिस implies that limit inferior of an is equal to 1, limit superior of an is equal to 3। इनके लिए limit inferior of bn is equal to 0, limit superior of bn is equal to 1। तो सीक्वेंस an into bn is equal to, चलो भैया मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग, 1 into 1 1, 2 into 0 0, 3 into 1 3, फिर 1 into 0 0, अगला 2 into 1 2, 3 into 0 0 अप टू सो ऑन। मेरे ख्याल से साफ पता है, आएगा तो 1 0 3 2, इनके अलावा कोई और नहीं आएगा, हाँ है ना? तो ये बनेगा कितना, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू, इसका लिमिट इंफीरियर कितना होगा, 0 0, ठीक। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा लिमिट इंफीरियर का, 0 ही होगा, ठीक। दिस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन, और यहां पर कितना आएगा 1। चलो सुपीरियर में देखते हैं, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू 3, ठीक। कौन सा लिमिट इंफीरियर, अच्छा 0। इनका हाल क्या है, लिमिट इन सुपीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन 3 आएगा इसमें, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी 3 होगा, इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन जो कि 3 है,
और इनटू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन जो कितना है 1 है। नोट कर इक्वलिटी होल्ड कर जाए ना, लिखना। सेकंड एग्जांपल 2 सेकंड, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 2 3 2 3 अप टू सो ऑन, और सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू, एक काम करो ना, जस्ट रेसिप्रोकल लो, कांस्टेंट बनेगा 1/2 3/2 1/2 1/3 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। तो ऊपर वाले के लिए अगर बात करें तो लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 2 और लिमिट सुपीरियर ऑफ बी ए एन इज इक्वल टू 3, लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू 1/3 और लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन इज इक्वल टू 1/2। सही, प्रोडक्ट करो दोनों का, सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 अप टू सो ऑन। यहां पर लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू 1। अच्छा गौर करना, दोनों के लिमिट इंफीरियर का प्रोडक्ट करो, 2/3 2/3 एक से कम होता है, तो दिस इज ग्रेटर देन लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन जो कि है 2/3। और इसी तरीके से लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू, ये भी कितना 1, और कंफर्मली इट इज लेस देन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इंटू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन जो है कितना 3/2 यानी 1.5। तो ऊपर वाले में इक्वलिटी होल्ड, नीचे वाले में इनइक्वलिटी होल्ड कर गई। if sequence an is real, if sequence an is a real bounded sequence, real bounded sequence, sequence an is a real bounded sequence and sequence bn is a convergent sequence, is a convergent sequence, is a convergent sequence, then पहला limit superior of an plus bn always equal to limit superior of an plus limit superior of bn। कहे थे ना इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, दोनों सीक्वेंस आप कन्वर्जेंट ले लो, उससे भी बड़ी है कंडीशन ये, आपका एक सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए, दूसरा कन्वर्जेंट, मतलब दो में से एक भी कन्वर्जेंट रहा और दूसरे वाले के लिए केवल बाउंडेडनेस रही तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, कभी भी इनइक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी। ठीक, अब कोई तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे क्या ये पॉसिबल है कि मेरा एक सीक्वेंस बाउंडेड हो दूसरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तो जो सम वाला सीक्वेंस बनेगा उसका लिमिट सुप्रीमा जो होगा उनके और दोनों के इंडिविजुअल लिमिट सुप्रीमा के सम के बीच में क्या इनइक्वलिटी आएगी? जवाब है कभी नहीं आएगी, आएगी तो केवल अब इक्वलिटी ही आएगी। इसीलिए गौर करो दोनों एग्जांपल में दोनों ऑक्सिलेट कर रहे थे, जब इनइक्वलिटी आई तो दोनों ऑक्सिलेट कर रहे हैं। ठीक, और यही बात होती है लिमिट इनफीमा पर। सेकंड, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन। यानी जब जब आप एक सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट रख लिए और दूसरा बाउंडेड रख लिए तो आपको कभी भी इनइक्वलिटी मिलने वाली नहीं है। अगर इनइक्वलिटी चाहिए तो दोनों को ऑक्सिलेटिंग नेचर पर लेकर के आओ। ठीक, इस पे एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी हो ही चुका है। ठीक, एक और रिजल्ट इसी में लिख लो, प्रोडक्ट के लिए बात आ जाए लिखना है, इफ सीक्वेंस ए एन be any bounded sequence, be any bounded sequence of positive numbers and sequence bn is a convergent sequence of positive number। इस बार दोनों ही सीक्वेंस कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स के होने चाहिए।
चाहे सीक्वेंस एन हो चाहे बी एन, लेकिन शर्त है एक बाउंडेड हो और दूसरा कैसा हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक, देन पहली बात, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इंटू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। और दूसरी बात, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन। एग्जाम्पल इन पे भी देने की जरूरत नहीं है, बस शर्त याद रखना, इस बार दोनों ही सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म के, पिछली बार नॉन नेगेटिव इस्तेमाल किया था, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव टर्म के, और उसमें से एक बाउंडेड और दूसरा कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक, अब न्यूमेरिकल की बारी आ गई। गिव एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, गिव एग्जांपल ऑफ sequences having, give example of sequences having, पहला, no cluster point, वही लिमिट पॉइंट, नो क्लस्टर पॉइंट। एक ऐसे सीक्वेंस का एग्जांपल दीजिए जिसके पास कोई भी क्लस्टर पॉइंट ना हो। टेक एनी डाइवर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन प्रॉपरली डाइवर्जेंट, जिसके हर टर्म अलग अलग आए। आंसर क्या लिया जाए, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दूसरे पर आ जाना, सेकंड, 2 क्लस्टर पॉइंट, 2 क्लस्टर पॉइंट, 2 क्लस्टर पॉइंट्स। आंसर यहीं पर लिख दो इसका भी, क्या लिखा जाए, a1 a2 a1 a2 a1 a2, जनरल लिख रहे हैं, a1 a2 a1 a2 अप टू सो ऑन। 2 लिमिट पॉइंट है, ठीक, लिमिट पॉइंट्स आर a1 एंड a2, और यहां पर बोल देना a1 डज नॉट इक्वल टू a2, अब दोनों बराबर हो गए तो एक का लिमिट पॉइंट होगा। इसके बाद थर्ड, इनफाइनाइट क्लस्टर पॉइंट, इनफाइनाइट क्लस्टर पॉइंट, ये तो बनाए थे उस दिन, इनफाइनाइट क्लस्टर पॉइंट्स जिसमें n आया था, क्या था आंसर, सीक्वेंस 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, हर बार नेचुरल नंबर के टर्म में उतने प्लेस इकट्ठे भरे जाएंगे। तो इसमें लिमिट पॉइंट्स या सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स लिख देना, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज इक्वल टू होल नेचुरल नंबर सेट कैपिटल N। अच्छा, ये बंद हो गया, फिर खुलेगा, लॉक नहीं होगा, देख रहे हैं, लॉक नहीं होगा नहीं, वो यहां से लॉक होता है, ये अब हो गया। नहीं, वो जानते हो दरवाजे के ऊपर जो लाइन छूटी है, वो लाइन देखो, इधर आते आते बड़ी हुई है ना, वो दरवाजा ऐसे थोड़ा सा दब गया है, और उसके दबने का रीजन मेरे पड़ोसी हैं, मेरी नींव का ईटा निकाल लिए थे ना, बहुत दुष्ट है, अपना घर बनवा रहे थे, जब नींव खोदे ना तो ये मेरी नींव का ईटा लिखना। फाइंड क्लस्टर पॉइंट, फाइंड क्लस्टर पॉइंट्स, फाइंड क्लस्टर पॉइंट्स of following sequences, find the cluster points of the following sequences। नीचे कुछ सीक्वेंस लिखे जा रहे हैं, इनके आप लिमिट पॉइंट निकालिए। पहला सीक्वेंस दे रहे हैं, सीक्वेंस -1 to the power n डिवाइडेड बाई
n। इस सीक्वेंस को हम लोग देख चुके थे, कैसा सीक्वेंस है, किस पर कन्वर्स करता है, 0 पर। तो इसके लिए इसकी लिमिट ही इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट लिख देना, इट इज कन्वर्जेंट, या सीधे लिख दो, सीधे लिख दो। हाँ क्या इसका लिमिट पॉइंट मांगा था, तो अच्छा इज इक्वल टू 0, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट पॉइंट बी, लिमिट पॉइंट बी 0, इसका लिमिट पॉइंट 0, पहले भी करवा चुके हैं, 0 पर कन्वर्स करेगा। अच्छा वाला सीक्वेंस है ना, ये आता है, ये हो चुका है कई बार, मेरे ख्याल से 1 या 2 बार ये आया है सामने। अरे मैंने इसकी लाइन बनाई हुई थी, ऐसे ऐसे नजदीक आ रहा था, 0 के नजदीक आ रहा था, हाँ इधर से और उधर से, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार, और सिकुड़ जा रहे थे 0 पर, याद आया। सेकंड, दूसरे पे सेट उठाना, दूसरा सेट कौन सा इनका, -1 टू द पावर n, सीक्वेंस -1 टू द पावर n, 1 + 1 अपॉन n, ये रहा, ठीक। सबसे पहले an को कैटेगराइज कर लो, ऑड और इवन पर दो नेचर देगा ये, लिखना an इज इक्वल टू -1 इंटू 1 + 1 अपॉन n, जब n इज इक्वल टू ऑड, और यहां पर कितना होगा 1 + 1 अपॉन n, जब n इज इक्वल टू इवन। तय बात है, यानी ऑड पर लिमिट कितनी देगा -1, और इवन पर कितनी देगा +1, दो तरह की लिमिट दे रहा है, यही दोनों इसके क्या बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सो लिमिट पॉइंट भी, लिमिट पॉइंट्स आर -1 एंड +1। तीसरा, थर्ड, सीक्वेंस 1 + 1 अपॉन n टू दी होल पावर n + 1, इसके लिमिट पॉइंट मांग रहा है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an कितना है 1 + 1 अपॉन n टू दी होल पावर n + 1, ब्रेक कर दो दो हिस्से में, 1 + 1 अपॉन n टू दी होल पावर n इंटू 1 + 1 अपॉन n। अब पता है इसकी लिमिट कितनी आएगी e, और उसकी कितनी 1, तो e इंटू 1 दैट इज इक्वल टू e, कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज दैट वन लिमिट पॉइंट, वन लिमिट पॉइंट e, ये रहा। Find the limit superior find the limit superior and limit inferior find the limit superior and limit inferior of each of the following देखना, पहला 1 3 5 1 3 5 अप टू सो ऑन, लिमिट पॉइंट इकट्ठे कर लो, लिमिट पॉइंट्स आर, इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन होंगे 1 3 5, तो ये आपका कौन है लिमिट इंफीरियर, ऐसे लिख देना लिमिट इंफीरियर, और ये कौन हो जाएगा लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा गया है एग्जाम में, अभी एक आएगा लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बताने में। दूसरा सेकंड सीक्वेंस 1 5 17 19 1 5 17 19 अप टू सो ऑन, इसमें भी लिमिट पॉइंट्स लिख लो, लिमिट पॉइंट्स
आर, इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे? यही चारों, 1, 5, 17, 19। ये आपका कौन हो जाएगा? लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। और ये कौन हो जाएगा? लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, क्योंकि चार लिमिट पॉइंट में सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 19। अब आएगा वो, ये एग्जाम में पूछा गया है। मतलब काहे सीक्वेंस है नहीं, 1, 5, 17, 19, 1, 5, 17, 19, 1, 5, 17, 19, बार बार यही चार रिपीट करेंगे, पीरियोडिक है। अब अगला वाला देखना, ये अच्छा है। तीसरा, सीक्वेंस साइन n पाई बाई 3, ये रहा सीक्वेंस साइन n पाई बाई 3। इसमें मेहनत लगती है इसका फार्मूला बनाने में, और अब वो अलग है, फार्मूला दो। अरे वो पता तो था, हमको भी पता है, एग्जाम में पूछा गया है, आंसर तो पता ही है। इसका फार्मूला नहीं जल्दी आता है। इसका फार्मूला बताएं कब आएगा? जब आप बाकायदा n पाई बाई 3 में वैल्यू रख रख करके आप टर्म बनाओ, तो आपको पता चलेगा किस प्लेस पर आपका √3/2 आएगा, किस प्लेस पर माइनस। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो तो तय बात है, साइन का फंक्शन पीरियोडिक है, ये अपने आप को रिपीट करेगा, तीन ही वैल्यू रिपीट करेगा, 0 रिपीट करेगा, -√3/2 और √3/2, यही तीन वैल्यू बार बार रिपीट करेगा। लेकिन आपको इसको पूरा प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा ना, तो पोजीशन पे फार्मूला बनता है कि इस पोजीशन पर 0 आएगा, इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन आएगी ना वो मल्टीपल में तैयार हो रही होगी, 3 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 6m-5, 6m-4 ऐसे में तैयार होती है, तब आप उनको भरते हो। आप इसका an टर्म उतना लिख दो, तीन ही टर्म बार बार आपको रिपीट हो रहे हैं, जिसमें से सबसे छोटा वाला -√3/2 हो जाएगा, वो लिमिट इंफीरियर, और √3/2 वो आपका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। ठीक, फार्मूला में लिखा दे रहे हैं, याद रख लेना। बाकी अगर निकालना होगा तो हम रख रख करके निकाले, वैसे निकाल लेना रख रख करके। ठीक, लिखना साइन n पाई बाई 3 इज इक्वल टू, जब इसको करोगे ना तो पहला इसमें आएगा 1 रखो, तो साइन पाई बाई 3 होगा आपका √3/2, ये रहा। इसके बाद 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब है पाई प्लस पाई/3, नहीं, पाई माइनस पाई/3। सुनो, पाई माइनस पाई/3, और पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, यानी माइनस साइन पाई/3, यानी -√3/2। ठीक, और जैसे 3 रखोगे ना, साइन पाई का मतलब कितना हो जाएगा? 0। अब जब सुनो, अब जब चौथा रखोगे ना तो गड़बड़ाएगा, 4 पाई/3 आ रहा है, मतलब पाई प्लस पाई/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव दे देगा। तो ये ना करना कि इसके बाद √3/2 रिपीट करना, माइनस वाला रिपीट होगा, माइनस √3/2 अप टू सो ऑन। इस तरीके से इसको चेक करके देखते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन रिपीट करेगा। अब इसका फार्मूला लिख दो, इसका फार्मूला होता है, दैट इज, अर्थात an इज इक्वल टू साइन n पाई/3 एंड दिस इज इक्वल टू ये, हाँ कहां पे? सेकंड पे, पाई माइनस पाई/3, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। √3/2, √3/2, 0 -√3/2, तो थर्ड वो चौथा वाला सही है ना? सुनो, जब जब ना 3 के मल्टीपल में जाओगे, गौर करना, जब जब 3 के मल्टीपल में जाओगे, 3 से कैंसिल आउट होगा, पूरा पूरा पाई के मल्टीपल आएगा। पाई का मल्टीपल हर बार कितना रहेगा? 0। यानी जब आपका प्लेस 3m टाइप का होगा, m नेचुरल नंबर है, तो आपका 0 भरा जाएगा। ठीक, तो ये आपका 0 होगा जब n बराबर कितना होगा? 3m टाइप का होगा। और ये आपका √3/2 पॉजिटिव के साथ होगा जब आपका जो प्लेस होगा n, वो आपका या तो 6m-5 टाइप का बनेगा, और अथवा 6m-4 टाइप का बनेगा, दो में से किसी भी एक टाइप में। अब आप m बराबर रखो, m बराबर 1 रखो, तो 6 के 6, और 6 में से 5 गए, फर्स्ट प्लेस पर आप √3/2 पाओगे। ठीक, इसके बाद देखो यहां भी मिला है ना, ये दूसरा वाला प्लेस है। ठीक, दूसरा वाला प्लेस कैसे? आप m बराबर 2 रखो, दोनों में आपको मिलेगा सेकंड प्लेस कौन सा?
या यहां पर m बराबर 1 रखो तो 6 के 6 और 6 में से 4 गए 2, तो ये वाला प्लेस सेकंड प्लेस आपका आएगा। क्लियर हुआ? तो या तो 6m माइनस 5 या तो 6m माइनस 4, इन दो में से किसी भी एक कैटेगरी में आपका प्लेस अगर गिर रहा है तो वहां पर आप प्लस अंडर रूट 3/2 भर रहे हैं। क्लियर हुआ? और आप माइनस अंडर रूट 3/2 भरोगे, माइनस अंडर रूट 3/2 भरोगे अगर आपका जो प्लेस है n इज इक्वल टू वो 6m माइनस 2 या फिर 6m माइनस 1 हो, जहां पर m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इनमें से किसी टाइप में हो आपका प्लेस तो आप माइनस अंडर रूट 3/2 भरोगे, बस तीन ही चीज भरी जाएगी, चौथी नहीं आएगी। ये इसकी कहानी है। अब तय बात है, पता ही चल रहा है कौन लिमिट सुपीरियर है कौन लिमिट इंफीरियर है। ठीक, तो ये आपका जो निकल करके आएगा ये आपका हो जाएगा लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, और ये वाला जो हो जाएगा ये ऐसे लिख दें लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, तुम अलग से लिख लेना, हम उसी में लिखा दे। चौथा सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू -2 की पावर -n 1 प्लस 1 अपॉन n। ये रहा, इस सीक्वेंस के लिए बात करनी है कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले चेक करते हैं अलग अलग करके इनको। सॉल्यूशन, लिमिट n approaches to infinity a n is equal to limit n approaches to infinity -2 to the power -n into 1 plus 1 upon n, and this is equal to limit n approaches to infinity। एक काम करो ना, 1 अपॉन -2 की पावर n कर दो, 1 अपॉन -2 की पावर n, और इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n कर दो। इसकी लिमिट आपको पता है, इसकी लिमिट कितनी आएगी 1, और इसकी लिमिट बोल दो कितनी आएगी, आसान है ये इनकी कितनी 0 ना, जिनको तकलीफ लगे ना वो हाँ वो सिकुड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हम 1 रखें ना तो -1/2 आएगा, -1/2 यहां पर आ गया, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1/4 आएगा, वो यहां आ रहा है 1/4, 3 रखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 -1/8 इधर आ गया -1/8, और जैसे ही 4 रखेंगे तो -1/16 और इधर नजदीक 1/+1/16, और ये लोग आ रहे हैं किसके नजदीक 0 के, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0। ओवरऑल कितना आया 0। सीक्वेंस कैसा हुआ कन्वर्जेंट। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस an कन्वर्जेस CGT एट 0। सो इसलिए इसके लिए क्या निकालना था, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। सो लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक, अगला देखना, अच्छा लिख लो तो मिटाए। अगला लिखना, पांचवा, सीक्वेंस -10 टू दी पावर n, ठीक, 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। ठीक, ये रहा, ये थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। ए एन इज इक्वल टू, चूंकि आप -10 की पावर -n नहीं बल्कि n है, तो -10 टू दी पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दो हिस्से में जाएगा, एक जाएगा अगर n ऑड रहा तो ये आएगा -10 टू दी पावर n, ठीक, 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर जब n इज इक्वल टू ऑड होगा, और अगर ये इवन हुआ तो ये आएगा 10 टू दी पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर जब n इज इक्वल टू इवन होगा। तो
तो तय बात है, ऑड पर माइनस इंफिनिटी, इवन पर प्लस इंफिनिटी। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity a n is equal to प्लस इंफिनिटी जब n इज इक्वल टू इवन, और माइनस इंफिनिटी जब n इज इक्वल टू ऑड। तो हो गया, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी और लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। लिख भले देते हैं ना, मन नहीं करता लिखने का, इसका उसका रीजन है इंफिनिटी लिमिट पॉइंट थोड़े है। सीक्वेंस -1 टू द पावर n, 1 + 1 अपॉन n, ये रहा। अच्छा, एक ये भी, इसका तो हो गया ना -1 + 1। ठीक, एक ये भी देख लेना, मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये भी आसान है। सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, 2 की पावर n + 3 की पावर n। साफ नजर आ रहा है, ऑड के लिए माइनस के साथ और इवन के लिए प्लस के साथ बाहर आएगा 1। ठीक, तो एक बार प्लस इंफिनिटी, एक बार माइनस इंफिनिटी, लिमिट इंफीरियर माइनस और लिमिट सुपीरियर प्लस। लिख लो, करवा नहीं रहे, चल जाएगा ना। नोट में लिखना, इफ सीक्वेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस, इफ सीक्वेंस an is bounded sequence then पहला, limit superior of lambda an is lambda times of limit superior of an। लेकिन शर्त है, लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर लैम्डा पॉजिटिव, आप एक सीक्वेंस बनाओ, उस सीक्वेंस में जितने टर्म है सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। अगर लैम्डा आपका पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे केस में जो नया बना सीक्वेंस है उसका लिमिट सुपीरियर पुराने वाले सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर का लैम्डा टाइम्स होगा। ठीक, इसी तरीके से सेकंड, लिमिट इंफीरियर ऑफ लैम्डा ए एन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। लेकिन शर्त वही है, लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर यही लैम्डा नेगेटिव हो तो चीजें क्या हो जाएंगी, फ्लिप करेंगी। हाँ, तब इंफीरियर निकालोगे तो सुपीरियर में मल्टीप्लाई करोगे और सुपीरियर निकालोगे तो इंफीरियर में। तो तीसरा लिख लेना, एक ही बस केवल, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ लैम्डा टाइम्स ए एन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। लेकिन तब लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चौथा भी तुम लिख ही सकते हो इसी तरीके से, लिमिट इंफीरियर ऑफ कितने का, लैम्डा ए एन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, लैम्डा लेस देन 0। ठीक, अब सब सीक्वेंस, एग्जाम्पल की जरूरत इसमें नहीं है, याद हो जाएगा ये। सब सीक्वेंसेस, ये रहा। सबसे अच्छी डिफिनेशन बताएं इसकी, सब सीक्वेंसेस की, ऑन कर देना इसको ना। सब सीक्वेंसेस के सबसे आसान है, कुछ रट्टा वट्टा ना मारो। आपने सीक्वेंस लिखा, अपने सीक्वेंस में से कुछ टर्म को डिलीट कर दीजिए और या तो किसी को ना डिलीट कीजिए, दोनों बातें हैं। किसी को नहीं डिलीट करोगे आपका सीक्वेंस बचा रहेगा, एवरी सीक्वेंस इज इटसेल्फ ओन सब सीक्वेंस। ठीक, या तो आप अपने सीक्वेंस से कुछ टर्म को डिलीट कर दीजिए, डिलीट करने के बाद
आपको जो नया वाला वहां पर मिल रहा है, अब ये ना करो कि उसके साथ छेड़छाड़ करो, इनको आगे लगा दो, इनको पीछे लगा दो ना। आपने ऐसे सीक्वेंस लिखा है, बीच में से कुछ लोगों को हटा दो, जो बचा वो आपका सब सीक्वेंस है। ठीक, एनी सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम टर्म्स ऑफ प्रीवियस सीक्वेंस नोन एज द सबसीक्वेंस ऑफ प्रीवियस सीक्वेंस। यही आपको मिलेगा। जैसे हमने नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू लिख दिया। इसमें से कुछ टर्म को डिलीट कर दो, जिसका मन करे उसका डिलीट करो। मैंने बनाया 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये बन गया, ये ऊपर वाले का सब सीक्वेंस है। ठीक, मैंने सारे ऑड प्लेसेस वालों को डिलीट कर दिया। अगला देखना, 1 2 5 6 8 अप टू सो ऑन, ये भी उसका सब सीक्वेंस है। किसको डिलीट किया, किसको डिलीट किया, 3 को, फिर 7 को। ठीक, इस तरीके से। अच्छा, अभी गौर करना, अगला बना रहे हैं, अगला ले रहे हैं 1 2 3 5, ठीक, इसके बाद 6 8 अप टू सो ऑन। ये भी क्या तुमको कुछ पता चला? मैंने यहां पर इंटरवल के ऊपर कोई खास ख्याल नहीं रखा कि इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, इसका ख्याल नहीं रखा। केवल एक बात का ख्याल है बस, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब ये जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में रहना चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर करते हो तो आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके पुराने वाले सीक्वेंस के लिए क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर? आप ऐसा भी कर सकते हो, गौर करना। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया, अब इसी का सब सीक्वेंस बना रहे हैं, ध्यान देना, इसका सब सीक्वेंस बना रहे हैं। मैंने यहां पर लिया 1, इस सीक्वेंस को हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, हम इसको एग्जांपल में शामिल कर लेंगे, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। 1 के बाद फिर मैंने अगला ले लिया 4 ले लिया, अगला कौन सा ले लिया, 4। इसके बाद फिर हमने ले लिया यहां पर 9। ठीक, इसके बाद फिर हम ले रहे हैं 16 ले लिया, अप टू सो ऑन। जानते हो ये सीक्वेंस कौन सा बन रहा है? नहीं, ये सीक्वेंस बन रहा है AN स्क्वायर। प्लेसेस के स्क्वायर पर जो बैठे हैं उनको ले लिया है मैंने। ठीक, पहले प्लेस पर 1 बैठा था तो पहले प्लेस का 1 लिया मैंने, तो पहला बना A1 स्क्वायर। ठीक, दूसरे प्लेस पर कौन बैठा था, 2 बैठा था। ठीक है, आप दूसरे प्लेस का स्क्वायर करो, दूसरे प्लेस का स्क्वायर कौन होगा, 4, तो चौथे प्लेस पर जो बैठा है उसको लेकर आओ। चौथे प्लेस पर कौन बैठा है, चौथे प्लेस पर कौन बैठा है, 4, आप 4 को ले आए, तो ये कौन है, A2 स्क्वायर प्लेस पर, ये 2 स्क्वायर प्लेस पर बैठा हुआ एलिमेंट है। ठीक, इसके बाद फिर आप 3 स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर का मतलब 9वें प्लेस का एलिमेंट लेकर आओ। 9वें प्लेस का एलिमेंट कौन है, A3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। इसके बाद फिर आपको अगला चुनना है, तो आप क्या करो ना, 4 चौक 16, 16वें प्लेस का एलिमेंट लेकर आओ। 16वें प्लेस का एलिमेंट कौन है, 16, यानी A4 स्क्वायर, सो ऑन। सोचो मेन सीक्वेंस क्या था, A1 A2 A3 A4 सो ऑन। मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से A1 को चुना, इसके बाद मैंने इसमें से सीधे चुन लिया किसको, A4 को। इसके बाद फिर मैंने किसको चुना सीधे जाकर के, A9 को, फिर किसको चुना, A16 को। अब किसको चुनेंगे, A25 को। क्या बहुत तेजी से जंप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला कौन होगा, A36 सो ऑन। तो ये भी अपने पुराने वाले सीक्वेंस से कुछ टर्म को डिलीट करने पर बन रहा है। तो ये मेरे ऊपर वाले का क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर हुआ? लिखना, किसके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसके बाद आप सीधे ले लो, वो भी आपका सब सीक्वेंस होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने मेन सीक्वेंस में से कुछ टर्म को डिलीट कर देने पर या किसी को भी डिलीट ना करने पर जो बचेगा उसमें ऑर्डरिंग डिस्टर्ब मत करो, बस खाली जिस ऑर्डर में पहले थे उसी ऑर्डर में आज भी रहेंगे। अब ऑर्डरिंग का मतलब क्या है, अगर कोई पहले मौजूद है और अगला बाद में आया हुआ है तो ये पहले रहे और अगला बाद में ही रहे। इनके बीच में अगर कोई नहीं है तो इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ? और इनके बीच में अगर कोई है, जैसे मैंने A1 लिया और A10 लिया, A1 A10 के बीच में लोग हैं ना, तो ऐसा मत करना कि आप अपने नए सीक्वेंस में A7 वाला टर्म A8 वाले टर्म के आगे रख दो। A8 पर जो टर्म मौजूद है वो आगे रहेगा और A7 वाला टर्म पीछे ही रहना चाहिए।
ऑर्डरिंग आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल ऐसे माले में पिरोए गए हैं, इस माले में से आपको जिसको मन उसको हटा दो, लेकिन जिनको बैठा रहे हो उनको आगे पीछे खिसकाने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर उनको आगे पीछे खिसका दिया तो तुम्हारा सब सीक्वेंस नहीं रहा वो, क्योंकि आपने ऑर्डरिंग डिस्टर्ब कर दी है। और जबकि सीक्वेंस में एक फिक्स ऑर्डर होता है, कौन एलिमेंट किस प्लेस पर आएगा उसकी जगह पक्की है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये काम करना है, तो चाहे जितने डिलीट करो चाहे जितने रखो, इससे कोई फर्क नहीं, बस ऑर्डरिंग से छेड़छाड़ मत करो। लिखना, a sequence that can be derived, a sequence that can be derived, a sequence that can be derived from the given sequence, from the given sequence from the given sequence by deleting सम और नो, चाहे कुछ को डिलीट कर दो चाहे किसी को ना डिलीट करो, सम और नो एलिमेंट्स, लेकिन शर्त है कैसे? विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, बिना ऑर्डर को बदले हुए, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट। जो बच गए ना, जिनको डिलीट कर दिया उनकी बात नहीं, जो बच गए उनका ऑर्डर आप चेंज मत करो। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक। अब इसी बात को सिंबॉलिकली बता रहे हैं, सिंबॉलिकली ठीक। लेट, माना सीक्वेंस an be a given sequence, if, यदि sequence nk is a strictly increasing sequence, अभी बता रहे हैं ये nk है क्या? strictly increasing sequence of natural numbers, that is, अर्थात n1 लेस देन बैठे n2 से, n2 लेस देन बैठे n3 से, लेस देन सो ऑन, देन sequence ank is called a subsequence of sequence an। तब ये हमारे पुराने बैठे हुए सीक्वेंस का क्या कहलाएगा? सब सीक्वेंस। इसको हम समझा रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं। कल के लिए अगर कोई मैसेज नहीं जाएगा तो चले आना, कोई मैसेज जाएगा तो मत आना। कल मे बी स्ट्राइक खत्म हुई ना, पेट्रोल मिल जाएगा तो मे बी हम लखनऊ जाएं। मिल कहाँ रहा था, बड़ी भीड़ थी, स्ट्राइक चल रही थी, नहीं मिल रहा था। स्ट्राइक चल रही होती तो ना मिलता। हाँ वही रात में कुछ फैसला लिए, खत्म हुआ है। हाँ रोक दो बच्ची, वो घर गिरवा देंगे। लेट सीक्वेंस an बी अ गिवन सीक्वेंस, माना an आपको दिया गया कोई एक सीक्वेंस है, जैसे हम यहां पर एक सीक्वेंस बना ले रहे हैं, a1 a2 a3 a4 अप टू ये सीक्वेंस बन गया। फिर क्या कह रहे हैं इफ nk इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस बनाओ, और वो सीक्वेंस आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसी मर्जी वैसा बनाओ। बोलो कौन सा बनाए? नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बोलो। नहीं एक हाँ जो मर्जी वो बोलो, ये लेकिन 1 2 3 4 लगातार ना बोल देना, ठीक है? जो मर्जी वो बोलो, बस नेचुरल नंबर बोलना। बोलो 1 2 5 6 8 9 11 12 सो ऑन। ये बन गया ना? कोई रूल नहीं है मेरे पास कि है कोई रूल, कौन सा है?
दो है एक गायब, दो है एक गायब, ऐसा किए हो। अब कोई एक बोलो और। भाई तुम रूल में बंधे रहोगे। 7 8 13 15 19 25, ठीक है, 27 29, कोई रूल नहीं है। ठीक, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दोनों? अब आप क्या करो ना, ये आपका हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ये हो गया n4, यही हाल यहाँ n1 n2 n3 n4 सो ऑन, बन गया ना। अब आप एक नया सीक्वेंस क्रिएट करो। सीक्वेंस आप क्या क्रिएट करो? an1 an1। गौर करना, चूंकि हमने 2 बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिया है तो 2 तैयार कर रहे हैं। an1 an1, बोलो an1 का मतलब यहां n1 कौन है? 1 है, तो आप यहां पर क्या लो? a1, पहला वाला मेंबर उठा लो, ठीक है। an2 का मतलब n2 कितना है? 2 है, तो आप सेकंड वाला टर्म उठा लो a2, ये है an2 एक्चुअल में, ठीक है। n3 कौन है? पांचवा, तो पांचवें स्टेप पे कौन पड़ा होगा? a5 होगा, तो आप a5 को लेकर के आओ। इसके बाद फिर कौन है? an4 पे कौन आया है? 6 आया है, तो वहां से आप a6 को लेकर के आओ। सो ऑन। बना कि नहीं बना आपका? ये एक्चुअल में है an। अब सोचो क्यों हम इसको an1 an2 an3 an4 लिख रहे हैं? मेरी मजबूरी है, क्योंकि सीक्वेंस में आप किस पोजीशन पर बैठे हो ये पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन आप कैसे बता रहे हो? पोजीशन आप इनको फिर से नए रैपर में पैक कर रहे हो। an1 इज इक्वल टू a1, an2 इज इक्वल टू a2, ठीक। an3 यानी थर्ड पोजीशन का जो एलिमेंट है वो कौन है? a5। an4 यानी फोर्थ पोजीशन का जो एलिमेंट है वो कौन है? a6 है। लेकिन आ तो ऊपर वाले से ही रहे हैं। क्या ऑर्डरिंग डिस्टर्ब हो रही है? नहीं हो रही है, ऑर्डरिंग सेम टू सेम है। दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ मेन सीक्वेंस। क्लियर हुआ? अब इनको जब बनाओगे तो गौर करो, यहाँ a1 बराबर n1 कौन है? n1 7 है, तो आप पहला एलिमेंट an1 क्या भरोगे? a7 भरोगे। अब आपको an2 भरना है, मतलब सेकंड एलिमेंट, लेकिन n2 बराबर कितना है? 8 है, तो अगला कौन आएगा? a8 आएगा। गौर करो, a1 से a6 तक डिलीट हुआ है, a7 आया है, फिर उसके बाद कौन आया है? a8 आया। अपने सीक्वेंस में हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। इसके बाद n3 कौन है? 13 है, आगे ही तो पड़ता, तो आप ऊपर वाले से a13 को लेकर के आओ। n4 कौन है? 15, तो an4 यानी चौथा टर्म जो होगा a15 होगा, तो आप यहां से a15 लेकर के आओ अप टू सो ऑन। दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ मेन सीक्वेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? जो मर्जी उस ऑर्डर में पहले एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस तैयार कर लो, लेकिन शर्त है यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब जो आपका ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया है, जितने नेचुरल नंबर रखेंगे ना उसी ऑर्डर पर बैठा हुआ एलिमेंट यहां से लेकर के चले आओ, जो बनेगा वो आपका मेन सब सीक्वेंस बनेगा। नहीं समझ पाए ना? वापस देखना। जैसे मैंने एक सीक्वेंस बनाया, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन, बन गया। अब नीचे आप क्या करो ना, एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस आपकी जो मर्जी आप वो बना लो, नेचुरल नंबर का जो मर्जी वो बना लो, जैसे रैंडमली, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। मैंने 2 बना दिया, 5 बना दिया, क्या हम 3 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। 10 रख दिया। इसके बाद फिर मैंने अगला क्या रख दिया? अगला मैंने रख दो कुछ भी 21 रख दो, चलेगा। अगला हम रख दे रहे 201, चलेगा। अगला रख दे रहे हैं 303, चलेगा। अगला 307 अप टू सो ऑन। हाँ या ना? क्या ये नेचुरल नंबर का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? अब इसका मतलब है आप, ये आपका हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ये हो गया n4 सो ऑन, ये रहा। अब आप सीक्वेंस बनाओ। n1 आपका 2 है, मतलब आप अपने मेन सीक्वेंस में से दूसरे नंबर पर जो टर्म बैठा है उसको उठा लाओ। कौन है? 4 है। आपके मेन सीक्वेंस में 5वें नंबर पर जो है उसको उठा लाओ। कौन है? 2 पंचे 10। आपके मेन सीक्वेंस में 10वें नंबर पर कौन है? 20 है, उसको उठा लो। आपके मेन सीक्वेंस में 21वें नंबर पर कौन है? 42, वो लेकर आओ। ठीक। 201वें पर कौन है? 402, ठीक, ये लेकर आओ। 303वें नंबर पर कौन है? 606। इसके बाद 614 अप टू सो ऑन। ये जो निकल करके आए इसका कोई रूल आपके पास नहीं है, बस रूल है तो यहां से है। और ये आपके मेन सीक्वेंस का क्या कहलाएगा? सब सीक्वेंस। ये डेफिनेशन अभी दिमाग में बैठी? चलें अब आगे, कुछ एग्जांपल लिखें भैया।
लिखना एग्जाम्पल, सबसे पहले जनरल वाला एग्जाम्पल लिखाएंगे। एग्जाम्पल पहला, टेक, फिर तुम बुराई बतियाए मेरी। किसको? हाँ अच्छा, उनको टेक A1, A2, A3 up to so on, that is equal to sequence AN, ठीक। then sequence A2, A4, सोचो मैंने सेकंड वाला टर्म उठा लिया A2, फिर मैंने चौथा टर्म उठा लिया A4, फिर मैंने छठा टर्म उठा लिया A6 अप टू सो ऑन। तो एक्चुअल में मैंने जो सीक्वेंस बनाए उस सीक्वेंस मैंने ऊपर वाले सीक्वेंस से ही टर्म भरे, लेकिन इवन प्लेस पर बैठे हुए टर्म भरे, यानी नया सीक्वेंस बन रहा है A to N। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप n बराबर 1 2 3 4 भरते जाओ, किस नंबर का टर्म उठाना है आपको पता चल जाएगा। n बराबर 1 भरा मतलब सेकंड नंबर का टर्म उठाओ, 2 भरा तो फोर्थ नंबर का टर्म उठाओ। यहाँ उठाईगिरी चल रही है, ठीक। अभी हम लोग किडनैपिंग कर रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने लिखा A1, A3, A5 अप टू सो ऑन, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू सीक्वेंस ए, किस नंबर का टर्म उठाया जा रहा है, किस नंबर के टर्म उठाए जा रहे हैं, 2n-1 वाले, ठीक। तो 2n-1 ये रहा। n बराबर 1 भरो, पहला टर्म उठाना है, 2 भरो तीसरा उठाना है, 3 भरो पांचवा उठाना है। तो इस नंबर के टर्म उठा करके एक सीक्वेंस बनाओ, ये भी आपका सब सीक्वेंस है मेन सीक्वेंस का। किसका? अब हम क्या करें यार, मेरा सीक्वेंस ही ऐसा है। नहीं, इंपोर्टेड इंपोर्टेड बॉडी चलेगी। इसके बाद A1, A4, A9, A16 अप टू सो ऑन, पहचान पाए कौन है? AN स्क्वायर, इंपोर्टेड बॉडी। AN स्क्वायर। अब n बराबर ना नीचे पुट करना, वो आपको बताएगा कि मेन सीक्वेंस में से किस स्टेप का टर्म आपको लेकर के आना है, कौन सा टर्म उठाना है आपको, ठीक। अच्छा, एक और लास्ट लिख दो बस खाली, A1, ठीक, A8, अगला A27, A64 अप टू सो ऑन। 8 नहीं, इसको 9 कर दो। हाँ ठीक है, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये कौन सा है? ANQ, ये रहा। all are subsequences of sequence AN। ये सभी हमारे मेन सीक्वेंस के क्या हैं? सब सीक्वेंस हैं। all are subsequences of sequence AN, नोट कर लो। इमली राय सिंघानिया। 4, 6 अप टू सो ऑन, सीक्वेंस 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, सीक्वेंस 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन। ऑल आर, ये सभी हैं, ऑल आर सबसीक्वेंसेस, ऑल आर सबसीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस एन। ये नेचुरल नंबर का जो मेन सीक्वेंस होता है उनके ये कौन है? सब सीक्वेंस है। अरे मैंने फर्स्ट ईयर तो हमसे पढ़े नहीं थे, और थर्ड ईयर में भी सब सीक्वेंस नहीं हुआ था, क्योंकि सीक्वेंस कट गया था कोर्स से, मजबूरी में पढ़ा जा रहा था। के ऊपर देखे, सुबह कोहरा भी देखेंगे ना भाई, कोहरा भी देखेंगे, डॉक्टर के यहां तक जाए पता चले कोहरा पड़ा रहे, भीग करके जाए, ये भी नहीं करना है। नोट, पहला लिखना, द टर्म ऑफ अ सब सीक्वेंस, द टर्म्स ऑफ अ सब सीक्वेंस, एक्चुअली अच्छी बात ये ना, अगर क्लास बुला लेते हैं तो जिंदा वापस आते हैं। अगर
जिम्मेदारी होती है ना। अकर्स इन द सेम ऑर्डर, मरने का डर खत्म हो जाएगा। इन द सेम ऑर्डर in which they occurs, in which they occur in the original sequence, in the original sequence। कह रहे हैं सब सीक्वेंस में जो टर्म आते हैं वो उसी ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में वो अपने ओरिजिनल सीक्वेंस में मौजूद है। मतलब अगर कोई टर्म पहले मौजूद है तो सब सीक्वेंस में भी वो किसी टर्म से पहले ही मौजूद होगा, बाद में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मींस जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। बनाने का तरीका बहुत साफ सुथरा है, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। जिनको हटाना है हम हटाएंगे, तुम कुर्सी ना छोड़ो। बस बाद में हम तुम लोगों को सारी कुर्सी पकड़ करके समेट लेंगे एक जगह पर, तो उसी ऑर्डर में तुम लोग रह जाओगे। यही इतना काम करना है। दूसरा, सेकंड, इफ यदि सीक्वेंस बी एन, ठीक, इज अ सबसीक्वेंस, इज अ सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। अगर आपने एक सबसीक्वेंस बनाया जो आपके मेन सीक्वेंस का ही सबसीक्वेंस है, अब ये जो सबसीक्वेंस बनाया ना इसका भी एक सबसीक्वेंस बनाओ, एंड सीक्वेंस सी एन इज अ सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस बी एन। तो पक्की बात है ये जो लास्ट वाला सबसीक्वेंस बना रहे हो ना, ये पहले वाले का क्या होगा, सबसीक्वेंस होगा। देन सीक्वेंस सी एन इज अ सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। कौन सा नियम होता है, ट्रांसिटिविटी। तीसरा, हर सीक्वेंस अपना खुद का सब सीक्वेंस होता है। थर्ड, एवरी सीक्वेंस इज अ सबसीक्वेंस, इज अ सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। और चौथा, द इंटरवल in the various term, in the various terms, the interval in the various terms of a subsequence, need not be regular, need not be regular। किसी सबसीक्वेंस में जो इंटरवल है टर्म्स के बीच का वो रेगुलर हो ये कोई जरूरी नहीं है, इरेगुलर भी हो सकता है। और हम लोग देखे भी हैं जिस ऑर्डर मन के उस ऑर्डर में उठाने, बस खाली मेन ऑर्डर आपका प्रिजर्व रहना चाहिए जो आपके सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हीरा बरस रहा है और एक जगह जहां खोदने पे मिल रहा है, दोनों में फर्क है। जानते हो जो रेस चल रही है, स्पेस रेस जिसको बोलते हैं, वो सारी रेस खाली इसलिए नहीं चल रही है, वो इसलिए चल रही है कल को फ्यूचर में स्पेस पे आप जिस प्लेनेट पे उतर गए उस पे आपको दावा ठोकने को मिलेगा। जैसे भारत दक्षिण ध्रुव पे उतर गया ना, भारत दावा ठोक सकता है कि अब ये मेरा है क्योंकि हम यहां सबसे पहले आए हैं। तो वहां के कल को आपकी टेक्नोलॉजी हाई हो गई, वहां के संसाधन आप यहां लेकर आने लगे, तो आप वहां के जो संसाधन है उनका सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग करना आप ही को मिलेगा। तो ये मालिकाना हक की जंग चल रही है और हम लोग सोच रहे हैं बैठ करके खाली एक बात कि ये सारी जंग चल रही है रिसर्च के नाम पर। कुछ नहीं चल रहा रिसर्च के नाम पर। अमेरिका स्पेस रिसर्च की शुरुआत ही इसीलिए किया है क्योंकि उसको हथियार टांगने हैं आसमान में। वो हथियार टांग करके जिधर मन का उधर चाइना वालों को देख लिया ना, बस ज्यादा कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, इन्हें पूछ दो इसी में, तो एक बम उधर गिरा दिया। अब बस हो रहे हैं उसी में, खोज भी है। अब जाहिर सी बात है जब आप स्पेस रेस करोगे तो खोज तो होगी ना, मजबूरी है आपकी खोज करना। सम रिजल्ट लिखो और इनमें से किसी का प्रूफ नहीं लेंगे, केवल रिजल्ट के तौर पर ही बात करेंगे। ठीक, सम रिजल्ट्स, सम रिजल्ट्स। ठीक, सुनो, अगर आपका सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करता है तो सब सीक्वेंस की मजबूरी है वहां कन्वर्ज करना, लेकिन सब सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस वहां कन्वर्ज करे ये कोई जरूरी नहीं है।
बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक, बेटे ने अगर कुछ किया है तो बाप वो काम करे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बाप किसी बात को करे बेटे को मानना मजबूरी होगी। लिखो इस बात को। यार तुम मेरे को बदनाम कर दोगे इस तरह, मेरे केस में नहीं कह दे। इफ अ सीक्वेंस, पहला रिजल्ट लिखना, इफ अ सीक्वेंस, नहीं तो हम मीट्रिक स्पेस की दुनिया में ट्रेवल कर रहे हैं। कन्वर्जेस, converges to L, converges to L, then every subsequence, then every subsequence, then every subsequence of sequence an, ठीक, also converges, also converges to L, also converges to L लिखना, but converse need not be true, converse need not be true, need not be true, लेकिन इसका उल्टा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भैया एक बना लो ना वो जिगजैग मोशन वाला, एक सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक, इट्स सबसीक्वेंस, इट्स सबसीक्वेंस sequence 2 2 2 up to so on converges to 2, but main sequence is not convergent, but main sequence is not CGT, लेकिन आपका मेन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। सही है, नोट कर लो। तो सामने वाला पूछ सकता है ना फिर इस पे कि यार फिर क्या हुआ। अब ऐसे तो सब सीक्वेंस अलग अलग लिमिट पर कन्वर्स कर रहे हैं, तो आपने कह दिया कि मेन सीक्वेंस नहीं होगा, तो कब ऐसा होगा जब सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी से सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की गारंटी हो जाए। तो जवाब है एक सीक्वेंस से जितने सब सीक्वेंस बने अगर वो सारे सब सीक्वेंस किसी सेम लिमिट पर कन्वर्ट करें तो आपके सीक्वेंस की मजबूरी होगी वहीं पर कन्वर्ट करना। क्यों? एवरी सीक्वेंस इज द सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। और आप चिल्ला रहे हो कि एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, इट मींस मेन सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू एल। बात खत्म हो जाएगी। लिखना, नोट लगाना, नोट ये हो जाए तो बोले नोट में लिखना, इफ every subsequence, if every subsequence, if every subsequence of sequence an, if every subsequence of sequence an converges to same limit L, converges to same limit L, converges to same limit L, then sequence an, कीप ब्रैकेट में लिखना भाई, then sequence an also converges to L, sequence an also converges to L। ठीक, अब सामने वाला फिर आपसे एक सवाल दागेगा, कहेगा यार इसका मतलब किसी सीक्वेंस से जितने सब सीक्वेंस बनेंगे मेरे को हर बार सबको चेक करना पड़ेगा फिर तो। अब ऐसे अगर किसी सीक्वेंस से बहुत सारे सब सीक्वेंस बन रहे हैं तो हम कैसे करेंगे भाई? 10 15 20 50 सीक्वेंस बन गए, सब सीक्वेंस बन गए, और वो 10 15 20 50 या इनफाइनाइट सब सीक्वेंस जो आपके बन रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सीक्वेंस ले लें 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, और कोई कहे सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी से सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी को डिसाइड कीजिए, तो अब इसमें कितने सब सीक्वेंस बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो आपको इनफाइनाइट सब सीक्वेंस को टेस्ट करना पड़ेगा। जवाब है नहीं करना पड़ेगा। अगली थ्योरम जो होती है वो कहती है आप कुछ ना करो, आप केवल इवन प्लेसेस पर जो लोग बैठे हैं उनको चुरा करके एक सब सीक्वेंस बना लो, ऑड प्लेसेस पर जो लोग बैठे हैं उनको चुरा करके एक सब सीक्वेंस बना लो।
अगर ये दो सबसीक्वेंस इवन प्लेस पर बैठे एलिमेंट और ऑड प्लेसेस पर बैठे एलिमेंट के लेकर के बनाए हुए सबसीक्वेंस अगर एल पर कन्वर्ट करते हैं तो आपका मेन सीक्वेंस भी किस पर कन्वर्ट करेगा, एल पर। तो आपको केवल दो सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी से मेन सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी मिल जाएगी। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को ना, इसीलिए ना सारे इवन को शामिल किया और सारे ऑड को शामिल किया। इसमें गौर करो, अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के इवन कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑड करोगे तो यहां भी दिखेंगे। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को। रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 सेकंड, इफ subsequences sequence a to n minus 1 मतलब ऑड प्लेस वाले लिया, एंड सीक्वेंस a to n ऑफ सीक्वेंस an, ठीक, कन्वर्जेस टू L, then sequence an also converges to L। तो आपका मेन सीक्वेंस भी किस पर कन्वर्स करेगा, L पर आकर के कन्वर्स करेगा। नोट कर लो। हो गया? तीसरा बोले, थर्ड लिख लो फटाफट। बचे हैं ना अभी अपने पास? नहीं, ओवर आ गए, बचे हैं? मेरे में ओवर आ गया। अच्छा एक लिख लो लास्ट, छोड़ दे रहा है इसके बाद। ठीक, सुनो, अगर आपका मेन सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, चाहे प्लस इंफिनिटी चाहे माइनस इंफिनिटी, तो आपके जितने सब सीक्वेंस बनेंगे वो सारे भी डाइवर्जेंट ही होंगे। एक भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं बन सकता है। If our main sequence diverges to plus infinity, then its every subsequence also diverges to plus infinity. If our main sequence diverges to minus infinity, then its every subsequence also diverges to minus infinity. हम मेन सीक्वेंस से सबसीक्वेंस की गारंटी ले रहे हैं। ठीक, लिखना इसको। रिजल्ट नंबर 3, इफ सीक्वेंस an, शॉर्ट में लिखना, इफ सीक्वेंस an diverges to plus infinity, ठीक, then every subsequence also diverges to plus infinity, ठीक। और उसी में जस्ट नीचे, इफ सीक्वेंस an diverges to minus infinity, then every subsequence diverges to minus infinity। इसी पर रोक देना, बस कल खत्म कर देंगे इसको, खत्म है सीक्वेंस, अब हम सीरीज ही पढ़ाएंगे। किसका सवाल? तुम्हारा? नहीं, आज हम इसी को शॉर्ट आउट कर रहे थे ना, तुम्हारे फोन के बाद भी हम इसी